हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस क्लास में। तो आज का क्लास रहेगा हमारा क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्रायिकता चैप्टर नंबर 15 है। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। बोला है एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता बताए। जब एक सिक्के को 2 बार फेंका जाता है, साथ ही एक पट पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता। जब जब 2 क्वाइन एक साथ उछाला जाता है, देखिए यहाँ पे बोला है 2 क्वाइन। जब 2 क्वाइन एक साथ उछाला जाएगा तो सैंपल स्पेस बनेगा इसका हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और हेड टेल और टेल टेल। ठीक है, टेल टेल बनेगा, यानी कि टोटल कितना 4। या ये भी तो हो सकता है 2 का पावर 2 यानी कि 4। 2 सिक्का एक साथ उछाला जाता है या एक सिक्का 2 बार उछाला जाएगा, बात एक ही है। तो 2 का पावर 2 4 हो गया। अब पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता। चित्त का मतलब होता है हेड, चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है पट प्राप्त करने की प्रायिकता। गोदरेज का चाबी अंदर ही होगा, गोदरेजे में है, नीचे रखा हुआ है बरका में। चलिए, चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता और पट प्राप्त करने की प्रायिकता। तो टोटल 4 है और चित्त क्या बोला है, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता। ध्यान दीजिए, एक चित्त, यहाँ पे बोला क्या, एक चित्त। फिर अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक पट। देखिए एक चित्त, एक इसमें ये है और ये है, 2 हुआ तो 1/2 आ गया। फिर पूछा एक पट, एक इस नहीं, एक इसमें और एक इसमें, यही चीज 2 ही इसमें भी है, तो 2/4 1/2। समझ गए ना? मतलब एक हेड चाहिए, चित्त का मतलब हेड होता है। एक हेड है इसमें, फिर इसमें भी एक हेड है, ले लिए 2 है, ऐसा केस 2 हुआ। फिर एक पट, एक टेल इसमें भी है, इसमें भी 2, 2 केस इसका भी हो गया। आंसर हो गया आपका। चलिए दूसरा नंबर एग्जाम्पल आप देखते हैं, नोट करिए तो इसे। चलिए एग्जाम्पल नंबर आपका दूसरा है। एक थैले में एक लाल गेंद। देखिए पहले इसे समझ लीजिए, एग्जाम में आपका यही कंसेप्ट पूछा जाता है, यही थैला वाला, जो एकदम इजी क्वेश्चन है। चैप्टर का 15 चैप्टर यानी प्रायिकता चैप्टर का सबसे इजी है तो कोई यही है। एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंद एक ही साइज के हैं, यानी सभी गेंद का आकार एक ही साइज का है। कृतिका बिना थैले के अंदर झांके उसमें से एक गेंद निकालती है, तो प्रायिकता बताइए, वह गेंद पीली होगी, लाल होगी, नीली गेंद होगी। 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कुल गेंद यहाँ पे एक क्या है, एक लाल है, एक नीली है और एक पीली है। कुल गेंद यहाँ पे 3 हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे ना, तो कुल गेंदों की संख्या सॉल्यूशन में यहाँ लिखिए, थैले में कुल गेंद हो जाएगा, देखिए थैले में कुल गेंद क्या है, एक लाल है, नहीं एक नीली, प्लस एक पीली, प्लस लाल भी है क्या, ओ लाल भी है, लाल तो स्टार्टिंग में थे। एक लाल इक्वल 3 गेंद हुआ, टोटल गेंद हमारे पास 3 हो गया। तो एक थैले में, जैसे मान लीजिए एक थैला बना लो ना, ये एक थैला बना लिए, ठीक है। तो एक थैला में क्या चाहिए, एक लाल गेंद हो गया और एक नीली गेंद हो गया, है ना, और एक एक पीला है। चलिए तो पीला है, ये है तो कोई दिक्कत नहीं है, पीला है ही नहीं रंग तो बना दिए ना, कोई नहीं। 3 गेंद है ना थैले के अंदर से, तो बिना देखे हुए हाथ डाल के एक गेंद निकाल लिए, तो भाई तीनों में से कोई गेंद निकल सकता है ना। तो अगर लाल निकल गया तो लाल निकालने की प्रायिकता, अगर पीला निकल गया पीले निकालने की प्रायिकता, और ये क्या है, नीली निकल गया नीले निकालने की प्रायिकता। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, लाल होने की प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल होगी, तो यहाँ पे बोल सकते हैं लाल होगी। तो देखिए ध्यान रखिए, नीचे में क्या होता है, कुल गेंद की संख्या, ज्यादा बोलो नहीं, जो क्वेश्चन बनाने के लिए देंगे उसमें
बफारा निकलने लगता है, जो आ रहा है एकदम उड़ रहा है एकदम। ठीक है, कुल गेंद की संख्या, उड़ना है तो सारा क्वेश्चन में उड़ो कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो एगो आ रहा है तो ये उड़ रहे हैं एकदम। कुल गेंद की संख्या, देखिए नीचे में हमेशा लिखेंगे कुल गेंद की संख्या, और जिसकी प्रायिकता पूछा जाए उसकी संख्या ऊपर। तो लाल गेंद की प्रायिकता पूछा जा रहा है, लाल होने की प्रायिकता, तो ऊपर में लिखेंगे लाल गेंद की संख्या। ठीक है, यही कंडीशन है, लाल गेंद की संख्या, यही फंडा लेके हमें बनाना है। तो लाल गेंद की संख्या, सब प्रोसेस यही यूज करना। लाल गेंद की संख्या कितना है, 1, और कुल गेंद की संख्या 3 है, 1/3 आंसर हमारे पास आ चुका है। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से अगर तीनों का पूछा जाए तो क्या होगा, लाल गेंद की नहीं, पीली गेंद होने की प्रायिकता 1, सेम लिखेंगे पीली गेंद की संख्या बटा कुल संख्या, इसमें पीली हो जाएगा 1/3, तीनों का 1/3 ना होगा। चलिए, तो इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल आप बना सकते हो, एक क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद फिर करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, जल्दी करिए एग्जाम्पल का ही।